जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अपलोड होते ही आपको मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज के सत्संग की शुरुआत मैं मंत्र जाप से करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि मेरे से टेलीपैथी से बातें किया कर। जब तू सिमरन में बैठेगी तो मेरे तेरे सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा। जय गुरु जी। आज का पहला सत्संग हमें एक आंटी जी ने कनाडा से शेयर किया है। आंटी जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। संगत जी, सत्संग बहुत ही हार्ट टचिंग व ब्लेस सत्संग है, तो सत्संग को अंत तक ज़रूर सुना करिए जिससे गुरु जी की अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। ना जाने कौन से क्वेश्चन का जवाब गुरु जी हमें किसी संगत के थ्रू सत्संग से दिलवाना चाहते हो। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सेकंड सत्संग है। मैं कनाडा से हूँ और ये मैं सत्संग मेरा छोटा सा सत्संग है जो मैं गुरु जी की कृपा से आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं ये बोलूँगी संगत जी कि गुरु जी हमें हमेशा सुनते हैं। जो कभी हम बोल नहीं पाते, जो चीज़ें हम अंदर ही अंदर रखते हैं, जो चीज़ हमारे को हर्ट करती है, वो भी गुरु जी सुनते हैं। संगत जी, मेरे मम्मा को बहुत लोगों ने हर्ट किया है एंड वो हमेशा मुस्कुरा के सब भूल जाते हैं, बट एज अ चाइल्ड मेरे को बहुत हर्ट होता है इन चीज़ों का। और अभी 1-2 दिन पहले मम्मी के किसी करीबी रिलेटिव ने उन्हें दुख पहुंचाया, उनको गलत बोला उनके मुंह पर ही। और मम्मा ने मेरे साथ कुछ शेयर नहीं किया। मुझे किसी और से पता चला कि मम्मी बहुत रोए और बहुत हर्ट हुए, और मैं उनको पूछ भी नहीं सकती क्योंकि वो सोचेंगे मैं टेंशन लूँगी या फिर मैं कि उनके जिन्होंने उनको बुरा बोला है मैं उनको बोलूँगी, कुछ गलत बोल दूँगी। तो मुझे पता है चीज़ों का कि तो मैं ऐसे ही गुरु जी सॉरी संगत जी, मैं ऐसे ही ना गुरु जी की वीडियोस देख रही थी तब मेरा मन बहुत परेशान था। किसी से बात करने का मेरा मन नहीं कर रहा था। तो अंदर ही अंदर मैं सोच रही थी कि हम कभी किसी को ऐसे कभी नहीं बोलते हो ना। वो चीज़ हमारे को किसी को बोलनी नहीं चाहिए। हमारे को कि किसी को हर्ट करे जो चीज़। और मैं तब ऐसे वीडियोस देख रही थी और स्वरूप को देख के मैं बहुत रोई। मैं और कुछ बोला भी नहीं जा रहा था मेरे से, बस गुरु जी निकल रहा था मेरे मुंह से। और संगत जी, फिर अचानक ही गुरु जी का मैसेज हुआ मेरे को, और गुरु जी कह रहे थे जैसे ही जिसकी सोच होती है वो वैसियां गल्लां करदा। लोकां दे मूंह असीं बंद नहीं कर सकदे। तू परेशान ना हो, अपने कर्म पर विश्वास रखी, नीमा होके रही, बाकी सब मेरे ते छड्ड दे, नाल शुक्र करी कल्याण कीता। संगत जी, मैंने गुरु जी का बहुत शुक्राना किया कि मैंने कुछ मुँह से बोला नहीं और आप सब समझ गए मैं क्यों परेशान हूँ, मैं क्यों रो रही हूँ। संगत जी, गुरु जी हमारे हमेशा अनसंग रहते हैं। जो हम बोल भी नहीं पाते ना, वो भी समझते हैं। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत आपका। मुझे ये मैसेज पढ़कर बहुत सुकून मिला कि गुरु जी हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच गुरु जी, आप कृपा बनाए रखना। गुरु जी हमें हर दिन बहुत संकटों से, मुश्किलों से हमें बचाते हैं। हमारे को जो चीज़ पता भी नहीं है ना कि हमारे पल पल में हमारे साथ होते हैं।
हाँ, ये छोटा छोटा सत्संग तो हर दिन होता ही रहता है मेरे साथ। वो हमारे को रिलाइज कराते, गुरुजी हमारे को बताते कि मैं हमेशा अंग संग हूँ तुम्हारे, और हमें पता भी नहीं चलता कि हाँ ये कोई मुश्किल आई थी हमारे, पता नहीं। और पता नहीं हमारे को गुरुजी किस किस रूप में आके दर्शन दे देते हैं, हमारी हेल्प करने के लिए, आते हैं हमें। और थैंक यू सो मच गुरुजी। बस आपका बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने हमारे को अपने आप से जोड़ा और हमें इतना कुछ दिया, इतना कुछ बख्शा, अपना नाम बख्शा। थैंक यू गुरुजी सो मच। शुक्राना गुरुजी। सबदा भला करना गुरुजी, सबके अंग संग रहना। थैंक यू गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी संगत जी। कुछ भी गलत बहुत ही प्यारा व बेस्ट सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी। आज का दूसरा सत्संग भी हमें कनाडा से ही दूसरी संगत जी ने शेयर किया है। संगत जी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाह रही हैं। सत्संग बहुत ही सुंदर व ब्लेस्ड सत्संग है। हालांकि गुरु जी के सारे सत्संग ही ब्लेस्ड होते हैं, लेकिन सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा संगत जी, इससे आपको अनंतम ब्लेसिंग्स गुरु जी की मिलेंगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आज बहुत ही अच्छा दिन है। मुझे सुबह सुबह आदेश हुआ है कि मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग आप लोगों से शेयर करूं। सबसे पहले तो संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, उनकी परम कृपा से और मार्गदर्शन से आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। मैं हरियाणा से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। इस वक्त जब मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ तो मैं कनाडा में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि संगत जी, मैं शुरू से ही भोलेनाथ जी को और बजरंगबली जी को बहुत ही मानती हूँ। बचपन से मैंने अपनी मम्मी को पूजा करते, पाठ करते देखा है और उनके साथ ही घर के सारे काम करते देखा है। हर एक परिस्थिति में भगवान ही सब मार्ग दिखाते हैं और वही सब कुछ कर सकते हैं। यह मेरी मम्मी से ही मैंने सीखा। वह किसी न किसी रूप में आपकी मदद अवश्य ही करते हैं, ये भी मैंने उनसे सीखा। संगत जी, मेरे पिताजी से मैंने मेहनत सीखी और यह समझा कि भगवान की प्रार्थना मन में किस प्रकार करनी है। बचपन में एक बार उन्होंने बताया था कि आंखें बंद करके जिस भी भगवान को आप मानते हैं उसका रूप बनाएं और फिर जब वह स्वरूप आपको पूरा दिखाई दे तो उन्हें अपनी परेशानी और फिर आत्मसमर्पण कर दे, आपको रास्ता ज़रूर मिलेगा। गुरुजी शुक्राना, लख लख शुक्राना, आपने मुझे ऐसे माता पिता दिए। साथ ही शुक्राना कि आप हमारे जीवन में आए। संगत जी, इससे पहले हमने कभी भी कोई गुरु धारण नहीं किए और लोगों को हम देखते थे, सबके घर में गुरुओं की फ़ोटो लगी होती थी, उनके स्वरूप लगे हुए होते थे। हमें लगता था कि हमारे ही गुरु नहीं हैं, हमने धारण नहीं किए। बट संगत जी, मेरे पिताजी और मैं भी शुरू से किसी गुरु या बाबा को नहीं मानते थे। माफ़ करना गुरुजी, हम बस भगवान की ही पूजा करते थे, उन्हीं को समर्पण बस यही करना चाहते थे। हमारे जिस जगह पर संगत जी हम रहते थे वहाँ एक बहुत बड़ा ग्राउंड था और वहाँ अक्सर सत्संग, भागवत कथाएं होती रहती थी। तो उन्हीं कथाओं में हमने ये भी सुना था कि जो गुरु होते हैं वो धारण करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि गुरु ही वो मार्ग हैं जो हमें भगवान तक लेकर जाते हैं। ये सब हमारे मन में तो था, बट कभी ऐसा कोई गुरु या कोई भी ऐसा इंसान जो हमें गुरु तक लेके जाए या किसी पर इतना ट्रस्ट बने, हमें कभी हुआ ही नहीं। हम बस भगवान की ही पूजा करते थे। पर जब 2022 अंत में और 2023 की शुरुआत में मेरी मम्मी जी ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया, तो संगत जी माफ़ करना, पर पहले मैंने इग्नोर किया। माफ़ करना गुरुजी, तब हमें आपके असली रूप का नहीं पता था
और स्वरूप का नहीं पता था। आप कौन हैं, आपका मंदिर, आपका स्वरूप, प्रसाद आदि और डेली स्वरूप भी नहीं पता था, कुछ नहीं पता था। और ये सब के बारे में मुझे सत्संग भी सुनने के लिए कहा मेरी मम्मा ने, और ये इन सब चीज़ों के बारे में बताया जैसा कि उन्हें एक आंटी ने बताया। आई थिंक वो नया नया ही जुड़े थे, तब मैं उस वक्त यहीं कनाडा में थी, पढ़ने आई थी संगत जी, और मैंने अपने अंकल और बेटी का अप्लाई किया था। संगत जी, मैं रोज़ उनके और भाई के सत्संग सुनती और बटरफ्लाई दर्शन, कड़ाह प्रसाद में दर्शन देखती, और स्वरूप के माध्यम से गुरुजी की कृपा से 7 फरवरी 2023 को जब मेरे अंकल और बेटी जी की 5 साल की है जो, वो यहाँ कनाडा आए, तो मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मम्मी पापा से जुड़े थे और शायद उनकी ही ब्लेसिंग्स थी कि उनका इतनी जल्दी काम बन गया। संगत जी, 10 महीने में उनका वीज़ा लग गया, और एक ब्रेसलेट मेरी बेटी को पहनाकर मेरी मम्मा ने भेजा अपनी श्रद्धा से। उस वक्त माफ़ करना गुरुजी, मुझे कोई कनेक्शन महसूस नहीं हुआ था उस वक्त। संगत जी, जहाँ हम रहते थे पूजा घर में, मैंने स्वरूप वहाँ वॉल पर लगा दिया। संगत जी, मैं बहुत खुश थी कि मैं कान्हा जी की भी पाठ करती हूँ, तो मेरी बेटी मेरे पास आ गई। उस वक्त तो मुझे बहुत ब्लेस्ड लग रहा था। साथ ही मैं गुरुजी का स्वरूप को माथा टेकती, सब काम चलता रहा। मैं शब्द भी सुनती थी संगत जी, गुरुद्वारे भी जाती थी, क्योंकि जिस वक्त मैं यहाँ आई थी उस वक्त गुरुद्वारा ही एक माध्यम था जिससे मैं भगवान से कनेक्ट कर सकती थी। मंदिर बहुत दूर दूर थे और साथ ही लंगर प्रसाद भी होता था। उस वक्त जॉब नहीं थी, गुरुद्वारे का बहुत सहारा था। मैं सेवा करती, पाठ करती और रिक्वेस्ट करती, अरदास करती। फिर संगत जी, मई जून में हमने अपना प्लेस चेंज किया और नई बेसमेंट ली। वहाँ पर जाकर संगत जी मैंने वो कैलेंडर स्वरूप फोल्ड करके रख दिया। एक बार लगाने की कोशिश की पर उसे फिर उतार कर रख दिया। थोड़ा मुड़ रहा था, या शायद गुरुजी को वो जगह पसंद नहीं आई। संगत जी, मेरी बहुत बड़ी भूल यही से शुरू होती है। बस मैं अपना काम करती रही और शाम को काम से आकर नहाती और पाठ करती, बस यूं ही चलता रहा। संगत जी, फिर अगस्त में संगत जी मुझे एक यूरिन प्रॉब्लम शुरू हुई। ऐसी प्रॉब्लम पहली बार मुझे शुरू हुई। शायद ये गुरुजी पहले ही मेरी ज़िंदगी में आए थे कि शायद मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिलती तो मेरे को ये प्रॉब्लम आती नहीं, बट मैंने उन ब्लेसिंग्स को इग्नोर किया। संगत जी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब एक गुरु आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो वो आपके कष्टों को काटने के लिए आते हैं, पर अगर आप उसे इग्नोर करते हैं तो आपको प्रॉब्लम होती है। ये बात उस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दिन रात कुछ मिनट के गैप में ये प्रॉब्लम हुई और 3-4 दिन वेट किया मैंने, बट फिर मैं डॉक्टर के पास गई, मुझे जाना ही पड़ा। संगत जी, मैं स्टूडेंट थी और हेल्थ कार्ड के बिना संगत जी यहाँ बहुत पैसे लगते हैं। देखो संगत जी, गुरुजी को सब पता होता है। उन्होंने मुझे एक तरह से रास्ता दिखाया और मुझे लाइक सिचुएशन में डाला। अब मैंने अपनी पूरी फैमिली का हेल्थ कार्ड बनवाया। संगत जी, बहुत मुश्किल टफ टाइम था। उस प्रॉब्लम के साथ मुझे लाइन में लगना पड़ा। 2-3 दिन बाद बना। 2-3 बार मैं गई भी, कभी कोई प्रॉब्लम डॉक्यूमेंट नहीं था, कभी कोई, पर सल्यूशन मिल गया, शुक्राना गुरुजी। फिर दवाई ली और साथ साथ मैं संगत जी चौपाई साहिब भी पढ़ती रही। इस बीच मेरे मम्मा ने जल प्रसाद रखने और पीने की सलाह भी दी। संगत जी, मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं, कभी भी किसी को मानने या ना मानने के लिए मना नहीं करते। मैं लकी हूँ कि कभी उन्होंने गुरुजी को मानने से या किसी भी चीज़ से मुझे कभी मना नहीं किया। मैं पाठ करती हूँ, वह भोलेनाथ जी को मानते हैं पर जल प्रसाद ले लेते हैं। यह भी सब गुरुजी की कृपा है। फिर जब दवाई लेने पर भी मुझे आराम नहीं आया तो संगत जी मैं ब्रेसलेट स्वरूप डालकर गुरुजी का अपनी बेटी और अंकल के साथ हॉस्पिटल गई, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि अब आपको हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 हफ्ते दवाई चली अलग अलग तरह की, बट मुझे कोई आराम नहीं आया। पर रास्ते में ही कहीं गुरुजी का स्वरूप मेरे से गिर गया। मेरी पॉकेट जैकेट में डाला था, बट वो पॉकेट मैंने बाद में देखी कि वो उसकी जेब थोड़ी फटी हुई थी और इस बात का मुझे बाद में पता लगा।
उस दिन मैं बहुत उदास थी और नाम लेते लेते चली गई। संगत जी, हॉस्पिटल में काफ़ी टाइम लगा और मैंने वहाँ चेकअप करवाया। टेस्ट के बाद एक दवाई मिली जो खाकर मुझे आराम भी आ गया। डॉक्टर ने यूटीआई बताया था और फिर मुझे एक सत्संग में पता लगा कि स्वरूप घूमने से गुरुजी ने संकट अपने ऊपर ले लिया और उदास होने की बात नहीं है। अब संगत जी, मैं खुश थी। फिर वही रूटीन शुरू, स्टडी, वर्क, बच्चे का ध्यान। अब संगत जी, मेरा छोटा भाई भी प्लान कर रहा था आने की मेरे पास, है ना, और उसका बहुत ही मुश्किल था। साथ ही छोटी बहन के घर भी बेबी होने वाला था। यह खुशखबरी मिली तो बेबी हो भी गया। गुरुजी के मैसेजेस मिलते और मैं शुक्राना करती, मंत्र जप करती और बहुत ही शांति मिलती। गुरुजी की कृपा से भाई का वीज़ा लग गया, जो कि बहुत ही मुश्किल था। संगत जी, बहुत पार्ट्स में मेरे ये प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे सॉल्व हुई हैं, क्योंकि आइलेट्स में बैंड भी लाना मुश्किल था, बट उसके बहुत ही अच्छे बैंड आए। साथ ही जो कोचिंग सेंटर वाले थे उन्होंने उसको कुछ वक्त के लिए नौकरी भी दे दी। सब कुछ हो गया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। ये तो सत्संग था जो मेरी हेल्थ से रिलेटेड था। अब जो सत्संग है एक और छोटा सा, जिसमें गुरुजी ने मुझे बचाया। संगत जी, मैं कॉलेज जा रही थी और वॉकिंग लाइट्स नहीं आई थी। यहाँ पर वॉकिंग लाइट जब आती है पेडेस्ट्रियन की तभी क्रॉस करना होता है सड़क को, और उसमें भी कुछ वक्त होता है। मुझे लगा बस होने ही वाली हैं लाइट्स, क्योंकि कई लोग पहले ही स्टार्ट कर देते हैं चलना, तो मैंने भी कर दिया। ठंड में हुडी कैप भी सिर पर थी। संगत जी, कार्स आ गई। मैं रोड के बिल्कुल हाफ में थी। सारी तरफ से कारें रुकी हुई थी। अचानक ही कारें एक साइड से आ गई और मेरे पीछे बाकी बच्चे भी आ गए संगत जी। नहीं तो और कोई बच्चा चलता ही नहीं है। देखिए आप, अगर गुरुजी की कृपा थी तो मैं बच गई। कमाल देखिए संगत जी, 10-15 बच्चे सभी मेरे पीछे। क्या किसी को भी लाइट्स नहीं दिखी? ये गुरुजी की कृपा है, वरना अगर इतने सारे बच्चे ना होते तो कार वाले एक बच्चे को तो ठोक ही देते। तो संगत जी, मैं बच गई। संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि वो हर समय हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, हम किसी भी सिचुएशन में हों, उनको पहले ही पता लग जाता है हमारे दिल में क्या चल रहा है, उनको पहले ही पता लग जाता है। रोज़ छोटे छोटे सत्संग होते हैं, जैसे कि अगर संगत जी, गुरुजी का एक और छोटा सा सत्संग मैं आपको सुनाती हूँ, जिससे आपको पता लगेगा। हर बार जोत मॉर्निंग में झूमती दिखती है गुरुजी, जब भी मैं आसन पर बैठती हूँ। संगत जी, बिना हवा के, बिना कुछ बोले, अगर हम जोत के सामने कुछ नहीं बोलते तो जोत जो है वो झूम नहीं सकती, क्योंकि उसको हवा का फ्लो कहीं से नहीं मिलता संगत जी। और संगत जी, में जोत में गुरुजी के दर्शन होते हैं। गुरुजी एहसास दिलाते हैं कि वो साथ हैं। संगत जी, बहुत ही ब्लेस्ड फील होता है। और मैं बाहर हूँ, आप अक्सर इंडिया में मोर, बटरफ्लाई दर्शन करते होंगे, बट मैं गुरुजी से कहती थी कि मुझे भी दर्शन दीजिए। तो एक दिन ये सोचते हुए मैंने अपने मंदिर को देखा, जो मैं कृष्ण जन्माष्टमी पर लाई थी। झूले पर मोर बना हुआ था संगत जी। ऐसा लगा जैसे गुरुजी ने खुद ही बोल रहे हो दर्शन कर ले। यानी देखो संगत जी, जो आपके मन में चल रहा होता है उसका जवाब आपको खुद ही मिल जाता है। आप परेशान होते हो तो आपको दिखाई दी जाता है कि हाँ, गुरुजी इसका आंसर दे रहे हैं। तो जब आपको वो चीज़ दिखती है तो आपके मन में ये आता है कि जैसे गुरुजी आपको बोल रहे हो कि आला दर्शन कर ला। संगत जी, सत्संग पर जाने का शुभ अवसर नहीं मिला अभी मुझे। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है, मेरी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मुझे मेरी पूरी उम्मीद है संगत जी, गुरुजी ज़रूर मेरी इच्छा भी पूरी करेंगे। यह गुरुजी से प्रार्थना है। एक दिन संगत जी, गुरुजी मेरे सपने में आए थे और उनमें ही मुझे भोलेनाथ का स्वरूप, फिर माता जी का, फिर नानक जी का स्वरूप दिखा। संगत जी, मैं समझ गई कि वह बताना चाह रहे हैं कि मैं सब विच हाँ ते सब मेरे विच। ऐसा भी मेरे मन में चल रहा था संगत जी कि मैं मानती तो भोलेनाथ जी को हूँ, कान्हा जी को भी हूँ, कान्हा जी भी रखे हैं, माता जी की भी पूजा करती हूँ। तो मैं गुरु जी को मान रही हूँ। अब मैं उनकी पूजा नहीं करती, सिर्फ मंत्र जप करती हूँ। तो उसका भी जवाब संगत जी उन्होंने दे दिया मुझे सपने में आके। अक्सर मेरे सपने में आते हैं गुरुजी, या कभी कभी मैं वैसे भी आंखें मूंद कर बैठती हूँ तो मुझे उनके दर्शन होते हैं संगत जी। जब मैं कनाडा आई तो सबसे पहली बार एक बेसमेंट में रही थी।
उनके ऑनर के साथ मेरे संबंध बहुत अच्छे हैं आज तक। उनके 2 बच्चों को मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन अपनी कंट्री से केमिस्ट्री टीचर थी, साइंस टीचर थी, तो मैं पढ़ाती रहती हूँ। एक दिन उनके घर में मुझे गुरुजी का मंत्र जाप सुनाई दिया और मुझे लगा शायद ऐसे ही होगा और अच्छा लगा होगा, तो उन्होंने चला लिया। वो अक्सर मुझे कार में ही लेने आती थी। नेक्स्ट टाइम कार में मैंने गुरुजी का स्वरूप देखा तो मैंने पूछ ही लिया। उन्होंने कहा कि हाँ जी, ये गुरुजी हैं। फिर मैंने भी उन्हें बता दिया कि हम भी इन्हें मानते हैं। गुरुजी सब पर अपनी कृपा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब देखिए संगत जी, इसी दौरान जब मैं उनके घर जाती थी तो मेरा भाई भी आने वाला था कनाडा, तो मुझे अपने भाई को एयरपोर्ट लेने जाना था। और संगत जी, मैं यहाँ स्टूडेंट हूँ तो कार मैंने ली नहीं है अभी, तो प्रॉब्लम थी। और उस दिन स्नो भी थी, मेरे अंकल को काम पर जाना था। संगत जी, मैं अकेली कभी नहीं गई एयरपोर्ट किसी को भी लेने। इससे पहले भी मेरा काम शायद गुरुजी की ब्लेसिंग से ही हुआ था। उस वक्त मेरे साथ काम करने वाली एक दीदी की बेटी अपनी कार में मेरे अंकल और बेटी को लाने गई थी। ये मेरी मम्मी की ही अरदास थी गुरुजी को, क्योंकि वो अक्सर शुक्राना जी ही करते थे जब मैं उन्हें बताती थी काम हो गया। संगत जी, इस बार मेरी मदद के लिए उन्हीं ऑनर दीदी का मैसेज आया कि भाई को कैसे लाओगी। मैंने कहा दीदी ऊबर करनी पड़ेगी। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, हम चलेंगे साथ। तो उनके हस्बैंड और उनके अंकल और वो मेरे साथ गए। संगत जी, गुरुजी अपनी संगत जी को खुद चुनते हैं। संगत बहुत ही अच्छी है, एक दूसरे को समझती है और साथ भी देती है। मैं उन्हीं के साथ भाई को लाई और शुक्राना करती रही। गुरुजी का लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। कृपा करना गुरुजी, कृपा करना, हम सब पे कृपा करना। आज सुबह सुबह सत्संग शेयर करके मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। गुरुजी का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस्ड सत्संग था आंटी जी का। शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का दूसरा सत्संग हम एक आंटी जी, रेखा आंटी जी ने दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी ने सत्संग लिख करके शेयर किया है, तो उनका सत्संग मैं वैसे ही पढ़ती हूँ जैसा उन्होंने लिखा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी। हमारे सत्संग को सुनाने वाली संगत जी को भी जय गुरु जी। आज मैं सुबह से ही बहुत परेशान थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था, ना ही गुरु जी का कोई जवाब ही आ रहा था कि मैं क्या करूं। मुझे अपना काम को लेकर के बहुत टेंशन हो रही थी। संगत जी, थोड़ी देर में ही मैसेज आया गुरु जी का कि पुत्र परेशान ना होई, मैं हूँ तेरे पिता, सब संभाल लूँगा, मुझ पर सब छोड़ दे, बस तू शुक्राना करी। ये था मेरा आज का सत्संग। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना संगत जी। बहुत ही सारे सत्संग हैं कि टाइम कम पड़ जाएगा। मैं अपना सत्संग अब समाप्त करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस्ड सत्संग था आंटी जी का। आज का अगला सत्संग भी रेखा आंटी जी ने ही दिल्ली से शेयर किया है। आंटी जी ने सत्संग लिख करके शेयर किया है, तो मैं सत्संग को वैसा ही पढ़ती हूँ जैसा उन्होंने लिख कर से शेयर किया है। माफ़ करिएगा संगत जी, माफ़ करिएगा गुरु जी अगर मुझसे सत्संग पढ़ने में कोई गलती हो जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं रेखा दिल्ली से हूँ। मेरी जर्नी गुरु जी से साथ 25 दिसंबर 2023 से शुरू हुई है। वैसे तो सभी संगत जी जानती हैं कि हम सब जाने अनजाने गुरु जी से कब से जुड़े हुए हैं। मेरा एक छोटा सा सत्संग है। कल रात को जब मैं सोने लगी तो तभी मुझे व मेरी बेटी को गुलाब की खुशबू फील हुई, जो कि बहुत तेज़ थी खुशबू। मुझे मैसेज आ रहे थे गुरुजी के कि मैं तुझे किसी भी टाइम दर्शन दूंगा, और गुरुजी ने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मुझसे सत्संग में कोई गलती हो गई तो माफ़ करिएगा गुरुजी, माफ़ करिएगा संगत जी। गुरुजी का लख लख शुक्राना सत्संग शेयर करवाने के लिए। जय गुरुजी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस्ड सत्संग था आंटी जी का। आज का अगला सत्संग हमें ज्योति जी ने ऊना से शेयर किया हुआ है। जय गुरु जी, जय संगत जी। सत्संग आंटी जी ने लिख करके शेयर किया है, तो सत्संग को मैं वैसा ही पढ़ूंगी जैसा कि उन्होंने लिखकर शेयर किया है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग बोल रही हूँ। अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, मैं आपकी बेटी के रूप में आपसे जुड़ी हुई हूँ। मुझे छोटी छोटी ब्लेसिंग्स तो बहुत होती हैं, पर गुरु जी मैं एक बहुत बड़े चक्कर में पड़ी हुई हूँ। मेरे साथ कोई भी नहीं है।
मेरे खुद के बच्चे भी मेरे साथ नहीं हैं। गुरुजी, आप भी अपना साथ कभी मत छोड़ना। मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मेरे पिता और आप सब कुछ मेरे आप ही हो। आपके बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरा गुरुपा काम हो जाएगा तो मैं आपसे एक बड़ा सत्संग शेयर करूँगी। गुरुपा, आपको सब कुछ पता है। अब मैं अपने सत्संग को विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदस्य है। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर व ब्लेस सत्संग था आंटी जी का। संगत जी, अगर आपको भी किसी सत्संग से ऐसा लगता है कि आपको कोई सजेशन देने हैं तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने शेयर कर सकते हैं। कोई भी आपको सजेशन हो, हम वो सजेशन आपके जिसका सत्संग होगा उनके संग ज़रूर शेयर करेंगे। सत्संग को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, जिससे गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स आपको मिल जाए। संगत जी, एक और रिक्वेस्ट करनी थी। अगर आप घर पे सत्संग करवा रहे हो और उसकी वीडियो भी आप यूट्यूब पर अपलोड करवाना चाहते हैं तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, या इस नंबर पर या हमारे ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं, जिससे कि हम वो अन्य संगत के संग शेयर करेंगे, जिससे आपको और अन्य संगत को भी लाभ मिलेगा। गुरु जी के अनंतम ब्लेसिंग्स मिलेंगे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बहुत ही सुंदर शुक्राना सत्संग आंटी जी का। अगर आपको भी ये सत्संग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक व शेयर ज़रूर करिएगा। जय गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना।